एवरीवन, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। तो आज का अपना कंटेंट था कि स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी स्थानीय ज्ञान का निर्माण कैसे किया जाता है। मैंने विशेषताओं के बारे में बताया, अर्थ बताया आपको, और आज हम इसके निर्माण की प्रक्रिया के बारे में बात करेंगे। देखिए बच्चों, स्थानीय ज्ञान स्थान विशेष का अवलोकन करने के उपरांत जो ज्ञान हमारे पास में आता है उसको स्थानीय ज्ञान कहते हैं। देखो, ये परंपराओं के रूप में विकसित किया जाता है, वहां जाकर के देख करके उन समस्याओं का अवलोकन किया जाता है। देशों, राष्ट्रीय विकास, देशों आदि के बारे में जो ज्ञान विकसित किया जाता है वो स्थानीय ज्ञान होता है। स्थान विशेष का जो ज्ञान होता है वह राष्ट्रीय के लिए, अंतर्राष्ट्रीय विकास के लिए भी काम में आता है। मैंने आपको बहुत सारी चीजें बताई कि क्रांतिकारी परिवर्तन जब होते हैं तो स्थानीय ज्ञान अपना कहीं ना कहीं अस्तित्व जो है वो खो देता है। क्रांतिकारी परिवर्तन मैंने बताए थे कि डिजिटल जो क्रांति है, जो डिजिटल जो वर्ग है वो आज बहुत ज़्यादा फैल गया है। डिजिटल चारों तरफ हमारे माहौल के अंतर्गत हो गया है। मोबाइल फ़ोन है, हमारे मेल है, ईमेल आईडी है, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, आप सभी कुछ जानते हो। उसी तरह वो क्या है कि जो डिजिटल है वो सारी तरफ हमारे चारों तरफ फैल गया है। तो स्थानीय ज्ञान का जो अस्तित्व है वो कहीं ना कहीं सीमित हो गया है, कहीं ना कहीं खो गया है, लुप्त हो गया है। मैंने आपको बताया था कि ध्रुव तारा जब निकलता है तो 4 बज जाते हैं, यानी पहले के जो हमारे पूर्वज लोग थे वो ध्रुव तारे को देख कर ये अनुमान लगा लेते थे कि 4 बज चुके हैं। जब हमारे सर के ऊपर सूर्य होता है, यानी बिल्कुल सर के ऊपर जब सूर्य होता है तो फिक्स 12 बज जाते हैं। वो इसी तरह अनुमान लगा के अपना वर्क किया करते थे। मैंने चिमनी की लो भी बताई आपको कि उसमें वो कपड़े की बत्ती बनाते थे, तेल डालते थे केरोसिन का, और उसके बाद में वो उस चिमनी को जला करके रात भर अपना रात निकालते थे। दिन के अंदर वो अपनी पढ़ाई वगैरह किया करते थे, रात के अंतर्गत वो खेतों में जाकर भी उस चिमनी की लो के अंतर्गत ही अपने कार्य को संपादित करते थे, यानी पशुपालन है, कृषि है आदि से कार्य संपादित करते थे। आज हम अपने कंटेंट पर आते हैं कि इसके अंतर्गत क्या है कि स्थानीय ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया, यानी स्थानीय ज्ञान का अवलोकन कैसे किया जाता है, फिर उसका निर्माण किस तरह से किया जाता है। तो सबसे पहले हम पहली प्रक्रिया के अंतर्गत देखेंगे कि आसपास के वातावरण का अवलोकन। स्थानीय ज्ञान के अंतर्गत क्या होता है कि जो कुछ टीम बनाई जाती है, यानी स्थान विशेष का अवलोकन करने के लिए कुछ टीम का निर्माण किया जाता है, और वो टीम जाकर के क्या करती है, वहां के आसपास के माहौल को देखने का प्रयास करती है और उसका अवलोकन करती है। नेक्स्ट है अपने आसपास की समस्याओं को देखना, यानी कि वहां जब जाती है स्थान विशेष के आधार पर किसी एक समाज में जाती है, उस समाज में जाकर के वहाँ की समस्याओं को देखने का प्रयास करती है। देखिए बच्चों, हम जब भी कभी हम अपने भी ग्रामीण क्षेत्र में जाते हैं या किसी भी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत जाते हैं तो क्या करते हैं कि वहाँ ये पूछते हैं कि यहाँ पर पानी कहाँ से आता है, यहाँ आवागमन का साधन कहाँ है, क्या है, एक गांव से दूसरे गांव में जाने की प्रक्रिया कैसी है, यहाँ सड़क वगैरह है या नहीं है तो क्यों नहीं है। तो ये सारी समस्याओं के बारे में या सारी चीजों के बारे में हम जानने का प्रयास करते हैं। तो यहाँ पे वही चीज है कि अपने आसपास की समस्याओं को, यानी वहां गए और वो टीम ये जानने का प्रयास करती है कि वहां की जो समस्याएं हैं वे समस्याएं क्या है। नेक्स्ट है फिर तीसरी प्रक्रिया के अंतर्गत वो देखते हैं कि आसपास के वातावरण में उपस्थित संसाधनों की जानकारी जुटाना, यानी कि वो किसी समाज के अंतर्गत गए, किसी स्थान विशेष में वहां गए और वहां ये जानकारी ली। कौन गए? वो टीम गई जो स्थानीय ज्ञान का अवलोकन कर रही है, यानी वो ये देखने का प्रयास करती है कि वहां की समस्याएं क्या हैं, वहां आपस में उपस्थित संसाधन क्या है, यानी कि जो दैनिक क्रियाकलाप जो वहां के लोग कर रहे हैं वो कैसे कर रहे हैं, वहां क्या क्या उपस्थित है, क्या क्या संसाधन उपस्थित है, वो देखने का प्रयास करती है कि वहां के क्या आवागमन के साधन है, बैलगाड़ी है, घोड़ा गाड़ी है, ऊंट गाड़ी है, या फिर वहां पर बस वगैरह चलती है, या फिर कोई अपने निजी वाहनों का वो प्रयोग करती हैं। तो ये सारी उपस्थित संसाधन वो जुटा लेते हैं। उसके बाद में क्या करते हैं, प्रयुक्त किए जा सकने वाले ज्ञान को वैधता प्रदान करना। वैधता यानी मैंने आपको पहले भी बताया था कि वहां के कुछ ज्ञान को इकट्ठा कर लेते हैं, फिर उसके
प्रमाणों को देखते हैं कि उसके बाद में उसके निष्कर्ष को निकालते हैं, यानी कंक्लूजन निकलने के बाद में जब आ जाता है तो वो क्या होता है, वेदता। वेद ज्ञान कहलाता है, यानी वेद और अवेद, यानी वेदता, जिस ज्ञान पर हम विश्वसनीयता या विश्वास कर सके वो ज्ञान वेदता कहलाता है। तो ऐसा ज्ञान वो इकट्ठा कर लेते हैं कि भाई इस ज्ञान पे तो हम विश्वास कर सकते हैं, यानी वहाँ क्या क्या साधन उन्होंने थे, क्या क्या समस्याएं वहाँ पे थी, वहाँ के वातावरण का उन्होंने इकट्ठा किया, देखा कि वहाँ क्या क्या माहौल है, किस तरह का वहाँ माहौल है, तो वहाँ उन्होंने उस ज्ञान को क्या की, वेदता प्रदान की। एक आदमी नहीं होता, बहुत सारी टीम होती है, वो टीम आपस में बैठ करके ये जानकारियां जुटाने का प्रयास करती है। नेक्स्ट है वेद ज्ञान को परंपरा के रूप में विकसित करना। अब देखिए वहां जो एक टीम गई, उस वेद ज्ञान को जिस पे विश्वास किया जा सकता है, तो उस ज्ञान को उन्होंने क्या किया, हम परंपराओं के रूप में उस ज्ञान को विकसित कर सकते हैं, यानी वो जो लोग हैं, वो जो समाज है, वो उसको क्या करता है, विश्वास करता है और उसको परंपराओं के रूप में ज्ञान को विकसित करने का प्रयास करता है। परंपरा नेक्स्ट है अपना छठवीं प्रक्रिया के अंतर्गत आता है परंपरा के रूप में ज्ञान का हस्तांतरण। तो जो ज्ञान विश्वास किए जाने योग्य था, उस ज्ञान को क्या करते हैं, वो हस्तांतरित करते हैं, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी के अंतर्गत उस ज्ञान को क्या करते हैं, हस्तांतरित करते रहते हैं। तो नेक्स्ट हमने देखा परंपरा के रूप में ज्ञान का हस्तांतरण, यानी जो वेद ज्ञान था उसको परंपरा के रूप में उन्होंने विकास किया। तो अगली वीडियो में हम आधुनिक ज्ञान का स्थानीय ज्ञान पर क्या प्रभाव पड़ता है वो देखेंगे। तो मैं यहीं पे अपनी क्लास को समाप्त करती हूँ। थैंक यू, गुड बाय।